जेड़ा तकदा एक वारी ओ तकदा ही जांदा है। मेरी सोनी सोनी मुर्शिद दा दीदार बड़ा सोना। इब्राहिम बिन शेबान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि मेरे एक जवान मुरीद का इंतकाल हो गया। ये भी शरो सुदूर का वाक़या है। उसका मुझे सख्त सदमा हुआ। जब उसे नहलाने बैठा तो घबराहट और गम में बाईं तरफ से यानी लेफ्ट साइड से गुस्ल देना शुरू किया। तो उस जवान ने अपनी बाईं करवट बदलकर दाईं करवट मेरे सामने कर दी, लेफ्ट को एकदम लौट ली और राइट साइड अब सामने कर दी। ये देखकर मैंने हैरत से कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तू सच्चा है, गलती मुझसे हुई है कि सुन्नत यही है कि सीधी तरफ से शुरू करना चाहिए था मुझे, मगर घबराहट की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से मेरी भूल हो गई, तुम सच्चे हो। तब देखो वो उसकी कैसी जिंदगी थी फौतगी के बाद। तो यही दोनों बुजुर्ग इमाम कुशैरी और सैयदना इमाम सुयूती रहमहुमुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत अबू याकूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, मैंने एक मुरीद को नहलाने के लिए तख्ते पर लिटाया तो उसने मेरा अंगूठा पकड़ लिया। मैंने कहा, बेटे मेरा हाथ छोड़ दे, क्योंकि मैं जानता हूँ तू जिंदा है। ये मौत का तारी होना तो फ़कत मकान का तब्दील होना है। इन्हीं हज़रत अबू याकूब से एक और रिवायत भी है कि मक्का मुअज़्ज़मा ज़ादह अल्लाहु शरफ़न व तकरीमा में एक मुरीद ने मुझसे कहा कि हुजूर मैं कल ज़ोहर के वक्त मर जाऊंगा। हाँ लो भाई, मरने का पता भी चल गया उसको, सुभान अल्लाह, ये भी इल्मे गैब है। तो कल मैं ज़ोहर के वक्त मर जाऊंगा, ये अशरफियाँ ले लीजिए। अशरफी सोने के अशरफी सिक्के होते थे पहले, ये अशरफियाँ ले लीजिए, आधे से मेरे कफन और आधे से दफन का इंतज़ाम फरमा दीजिएगा। जब दूसरे दिन ज़ोहर का वक्त हुआ तो सचमुच कुछ ऐसा सामने आया कि उस मुरीद ने आकर तवाफ़ किया, फिर काबेतुल्लाह से कुछ फासले पर लेट गया और उसकी रूह कफ़स उनसुरी से परवास कर गई, फौत हो। मैंने हस्बे वसीयत उसके कफन दफन का इंतजाम किया। जब उसे कब्र में उतारा तो यकायक उसने अपनी आंखें खोल दी। मैंने हैरत से कहा, मौत के बाद जिंदगी? उसने जवाब दिया, नअम अना हय्युम व कुल्लु मुहिब्बिल्लाहि हय्य, यानी जी हाँ मैं जिंदा हूँ और अल्लाह ताला का हर मुहिब यानी प्यारा जिंदा है। तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे हिंदुस्तानी भाइयों, मालूम हुआ कि औलिया किराम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। तो जिस दलील के साथ इनसे ज़ाहिरी ज़िंदगी में मदद मांगना जायज़ है, उसी तरह इंतकाल के बाद भी इनसे मदद मांगना जायज़ है। सैयदी अहमद बिन रज़्ज़ूक़ फरमाते हैं कि एक दिन शेख अबुल अब्बास हज़रमी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी ने मुझसे दरियाफ्त किया कि जिंदा की इमदाद ज़्यादा कवी यानी मजबूत है या मैयत की फौत होने के बाद की। मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि जिंदा की इमदाद ज़्यादा कवी और मजबूत है, और मैं कहता हूँ कि मैयत की इमदाद कवी तर है, यानी जो बुजुर्ग फौत हो जाएं उनकी इमदाद ज़्यादा मजबूत होती है। शेख ने फरमाया, हाँ ये बात दुरुस्त है, क्योंकि वफ़ात याफ्ता बुजुर्ग अल्लाह ताला की बारगाह में उसके सामने होते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने इसकी तस्दीक फरमाई। ये अशीअतुल लम्हात में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी ने लिखा, जेड़ा तकदा एक वारी ओ तकदा ही जांदा है। मेरी सोनी सोनी मुर्शिद दा